हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इसमें बताने वाली हूँ शोध प्रवृत्ति, अवधारणा और स्वरूप। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा नोट्स बता दूंगी, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करती जाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शोध प्रवृत्ति, अवधारणा और स्वरूप किसी भी विषय पर बात करके उसके विधियाँ नियमों को समझने से पहले स्वयं उसकी अवधारणा को समझना जरूरी है। हिंदी में शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च के अनुवाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। शोध के लिए खोज, अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा आदि शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं। शोध क्या नहीं है, शोध क्या है, यह जानने से पहले यह जान लेना चाहिए कि शोध क्या नहीं है। शोध और शोध प्रक्रिया से जुड़ी भ्रांतियों का निराकरण जरूरी है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है कि किसे शोध नहीं कहा जा सकता। घंटों इंटरनेट पर बैठे रहना। कई विद्यार्थी घंटों इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हैं, तो जवाब आता है, हम रिसर्च कर रहे हैं। असल में इंटरनेट पर अव्यवस्थित ढंग से न्यूज़, सोशल साइट, गीत, संगीत या गेम आदि से संबंधित सामग्री एक्सेस करना शोध नहीं है। इसमें योजना, व्यवस्थित अध्ययन, तुलना और विश्लेषण की कमी होती है। किताबें जमा करना। किसी विशेष विषय पर ढेरों किताबें इकट्ठा कर लेना या लाइब्रेरी से एक साथ कई किताबें रेस्क्यू कर लेना शोध नहीं है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट से किताबें खरीद लेते हैं या फोटोकॉपी करा लेते हैं। शोध क्षेत्र में सामग्री एकत्रित करना तब तक शोध नहीं जब तक उसमें एक व्यवस्था और समीक्षा की प्रवृत्ति न हो। पत्र, पत्रिकाएं व किताबें पढ़ना, मात्र पढ़ना शोध नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर कई निश्चित उद्देश्य या प्रवृत्ति नहीं होती। सार्वजनिक स्थानों या घरों में सामान्य ज्ञान या मनोरंजन के लिए पढ़ना समान पाठन है, शोध नहीं। शोध के लिए पढ़ना समान पढ़ने से बिल्कुल अलग और उद्देश्यपूर्ण होता है। यह सूचनाओं को पूरा प्रस्तुत करता है। किसी डिग्री की खानपूर्ति के लिए पहले से ज्ञात सूचनाओं को केवल दोहरा देना शोध नहीं है। भारत में ऐसी कई थीसिस मिल जाती है जिनमें नई कुछ भी नहीं होता, केवल पुरानी बातों का दोहरा होता है। नकल करना। कई शोधार्थी विभिन्न किताबों की सामग्री को जोड़ तोड़कर एक जगह प्रस्तुत कर देते हैं। दूसरों द्वारा प्रस्तुत सामग्री को अपने नाम से लिखना न केवल शोध के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह गैर कानूनी साहित्यिक चोरी भी है। पूर्वग्रह पूर्ण लेखन। अपने पूर्वग्रह को विद्वता प्रदान करने के लिए लिखना शोध नहीं है। कई बार व्यक्ति अपने परिवार या परिवेश से बनी धारणाओं को सही साबित करने के लिए तथ्यों को संदर्भ से कटाकर पेश करता है। ऐसे पक्षपाती विश्लेषण को शोध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। कल्पना आधारित लेखन। कहानी, कविता या उपन्यास लिखने के लिए कल्पना का उपयोग किया जाता है, लेकिन शोध केवल कल्पना के आधार पर नहीं किया जा सकता। शोध के लिए ठोस प्रमाण, तथ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य है। निष्कर्ष। संक्षेप में निम्नलिखित गतिविधियाँ शोध नहीं हैं। पहला, अव्यवस्थित रूप से इंटरनेट सर्फिंग। दूसरा, केवल पुस्तकों का संग्रह करना। तीसरा, बिना उद्देश्य के पत्र पत्रिकाएं पढ़ना। चौथा, पुरानी सूचनाओं का दोहराव। पांचवा, साहित्यिक चोरी या नकल। छठा, पूर्वग्रहों पर आधारित लेखन। सातवां, कोरी कल्पना पर आधारित लेखन।